जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप देख सकते हैं लोगों की मोहब्बत, जनता का विधायक जनता के बीच, सरकारी विधायक कोई और हो सकते हैं लेकिन जनता के बीच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम लोग का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं विधानसभा में कुछ वोटों से जरूर रह गया, लेकिन जितनी मोहब्बत आज सुबह से कल से जो लोग दे रहे हैं, मैं कल लगभग मेरे घर में 8-10 हज़ार आदमी से ऊपर सुबह फजर के बाद से लेकर रात 12:30 तक लोग मिलते रहे। फिर आज सुबह 7-8 बजे से जो मैं निकला घर से, फिर चांदपारा, नलसर, चापाकोर, हरदा रोई, पलासी होते हुए, आबादपुर होते हुए जो आपके तरफ आया, बेलवा से फिर आपके मालतीपुर आया, और मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो आपने मोहब्बत दी, जो आपने प्यार दिया, जो आपने साथ दिया, इस एहसान को आखिरी सांस तक आदिल हसन नहीं भूल सकता। लोगों ने कहा कि सरकारी विधायक कोई और है, लेकिन जनता के विधायक आदिल भाई हैं। इस बात का प्रमाण है कि इस रात के इतने अंधेरे में इतना बजे 10 बज रहा रात, जबकि गांव में लोग 7-8 बजे सो जाते हैं, इशा की नमाज के बाद सो जाते हैं, लेकिन मेरी इज्जतदार माएँ बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरे उलेमा और तमाम लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हर लोग हैं। इस बात की तस्दीक है कि अल्लाह कहता है वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। वो आज प्रमाण है कि अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे उसको दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। इतना प्यार शायद ही किसी हारे हुए कैंडिडेट को मिलता है। अल्लाह ने आपके जरिए से मुझे जो हिम्मत, ताकत, हौसला दिया, मैं इसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं बलरामपुर बारसोई वालों, आबादपुर, बिघोर, पूरे बलरामपुर 42 पंचायत के लोग, नगर पंचायत जितने लोग हैं, मैं ये वादा करता हूँ, मैंने पहले भी वादा किया कि आप 4 कदम बढ़िएगा, इंशाल्लाह मैं 40 कदम बढ़ूंगा। मैं दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई, मद्रास, सिकंदराबाद, रायपुर, जयपुर, ऐसा गुड़गांव, हरियाणा, ऐसा कोई हिंदुस्तान का शहर नहीं जहां बलरामपुर बारसोई के लोग सिर्फ वोट देने नहीं आए। मैंने देखा कम से कम 500,000 आदमी प्लेन से टिकट करा के आया, बहुत लोगों बस करके आया, बस पटना में छीन लिया गया, इलेक्शन कमीशन ने बस को भी छीन लिया, तो लोग भूखे रहे, ट्रेन में जनरल में बैठ कर आए, और सिर्फ खाना पीना नहीं खाया कि इतना गर्दी था, इतना भीड़ था कि खाना पीना लोगों ने नहीं खाया कि भाई बाथरूम जाना पड़ेगा। इतना एहसान, इतनी मोहब्बत शायद ही किसी पॉलिटिकल लीडर को मिलता है। मैं आपके पहले भी आया था तो इतनी मोहब्बत आपने दी थी। मैं जरूर चुनाव हारा है, लेकिन अल्लाह का करम है कि आपके दिलों में, पूरे बलरामपुर बारसोई की इतनी आवाम है। ये भी मेरा दावा है कि अभी जो सिटिंग एमएलए भी आपके बीच आ जाएगी तो इतना भीड़ कोई नहीं रहेगा। लड़ाई है जो आपकी लड़ाई है, जो बलरामपुर बारसोई का, मुझे बस इतना ही अफसोस रहा कि मैं खुद अपने हाथों से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे अल्लाह पर यकीन है और एमआईएम की लीडरशिप पर यकीन है कि आज अख्तरुल ईमान साहब, तौसीफ साहब, सरवर साहब, मुर्शिद भाई और गुलाम सरवर साहब, 5 एमआईएम का 1 एमएलए, 5 एमएलए जीता है। आदिल हारा है, लेकिन आपके साथ आदिल सदन के बाहर रहेगा, और 5 एमएलए आपके लिए सदन में आदिल बनकर, आदिल का नुमाइंदा बनकर, आदिल का बड़ा भाई बनकर, आदिल का गार्जियन बनकर, बलरामपुर बारसोई का गार्जियन बनकर वो लड़ाई लड़ेगा। चाहे आपके बैंक की परेशानी हो, चाहे ब्लॉक की घुसखोरी हो, या पुल पुलिया का मामला हो, या बिजली का मामला हो। मैंने जो वादा किया है आपके बीच, जो मैंने कहा है, याद रखिए, मैं उसका अभी क्योंकि लोग के बीच जा रहा हूँ, कल बिघोर जाऊंगा, परसों किरोड़ा, लोहागड़ा, मलिकपुर, सियागांव जाऊंगा, उसके बाद बारसोई, रहमानपुर, इमादपुर, शीतलपुर, खेमपुर, सुधानी जाऊंगा।
उसके बाद जब मैं 4-5 दिन आप लोग के बीच जब लोगों से, क्योंकि इससे बड़ा एहसान शुक्रिया नहीं हो सकता है, अगर मैं आपसे ना मिलूं तो मैं अल्लाह के यहाँ गुनहगार कहलाऊंगा। 80,000 का वोट, 80,000 वोट, ये बहुत बड़ा वोट है। आपके जीते हुए से चंद वोट कम, बस चंद वोट, यानी चंद कदम मैं पीछे रह गया। लेकिन आपने जो प्यार, जो इज्जत दी, आज जो मैं पहले भी बोलता था, जो महागठबंधन के माया जाल में फंसे हुए थे, जो डिप्टी सीएम बना रहे थे आपके पूर्व विधायक को, आज उनसे पूछिए कि कहाँ है तेजस्वी यादव, कहाँ है वो डिप्टी सीएम, कहाँ है वो इमरान प्रतापगढ़ी जो नाच नाच के आपको बहका रहा था। आज जवाब लीजिए उससे। आज आपका घाट का मामला, आज ब्लॉक की घुसखोरी का मामला, आज बिजली का मामला, आज सड़क का मामला, आज 72 सड़क, 72 हॉस्पिटल, आज उसका मामला। आज कहाँ इमरान प्रतापगढ़ी जो कल तक डिप्टी सीएम बना रहा था? पूछिए इमरान प्रतापगढ़ी से, नचनिया से पूछिए, आप उससे पूछिए। बलरामपुर बारसोई वालों, आपको पूछना पड़ेगा जो उसने किस बुनियाद पर उसने डिप्टी सीएम का घोषणा करके लोगों को बरगलाया। लेकिन मुझे अल्लाह का करम रहा कि आपके 25 साल का जो शासन था, 25 साल से कुछ इलाके में नहीं हुआ था, सिर्फ भाजपा को हराने के नाम पर वोट लेते थे। और इस बार भी उन्होंने यही किया। आपके पूर्व विधायक ने भाजपा को हराने, मारे 11 साल से नरेंद्र मोदी से आंख मिलाकर अगर कोई बोल रहा है उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हम भाजपा से नहीं डरते हैं, हम भाजपा से डरने वाले नहीं, हम डरते हैं तो अपने अल्लाह से डरते हैं, झुकते हैं तो अपने अल्लाह के आगे झुकते हैं। यही मेरे मोमिन की पहचान है। आपका फिर से शुक्रिया, क्योंकि मेरा ईमान इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर पर है। अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, अल्लाह जो करेगा अच्छा करेगा। हाँ, इलेक्शन में कुछ गड़बड़ियां दिखी है, कुछ पोस्टल बैलेट का पहला सिग्नेचर कराया गया, ईवीएम बाद में जांच किया गया, ईवीएम क्यों खराब हुआ, वीवीपैट का मामला है। हम हाई कोर्ट जाएंगे, हिंदुस्तान के अंदर हम हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि मुझे ये इलेक्शन का जो मैंडेट मुझे तशफ़ी नहीं करता। मैं जहां भी जा रहा हूँ, जहां भी जा रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं नहीं आप हार ही नहीं सकते। नहीं, कभी नहीं, ये आवाम कह रही है, और आवाम जो कहती है, क्योंकि आप वोटर हैं, आप ही ने वोट दिया। मैं जहाँ भी गया, मैं नलसर, चापाकोर, हरना रोई, जो सबसे आखिरी करणपुर, घोरडिया गया, मैं उधर किरोरा, कल फतेहपुर, शरीफ नगर गया, मैं हसनपुर गया, हर जगह आवाम का ये कहना है कि आपको तो इतना वोट मिला। ये तो इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा। और हिंदुस्तान के अदलिया पे, हाई कोर्ट पर, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है, हिंदुस्तान का बेस्ट एडवोकेट को मैं लगाऊंगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं सरकार से, इलेक्शन कमीशन से मैं जवाब तलब करता हूं कि आखिर लोगों को तशफ़ी क्यों नहीं हो रही है बलरामपुर के रिजल्ट से। मैं तमाम मेरी इज्जतदार माएँ बहनें, आपने रोजा रखा, आपने नमाज पढ़ा, नफिल पढ़ा, आपने, आपका इस एहसान, आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा इस एहसान को नहीं भूल सकता है। और खासकर दिल्ली बॉम्बे से जो परदेसी भाई आए हैं, आपने जो मेहनत की है, इस एहसान को आदिल हसन नहीं भूल सकता। मैं आपके लिए भी, मैंने वादा किया है मेडिकल कैंप का, इंशाल्लाह मेडिकल कैंप भी लगवाऊंगा। मैंने वादा किया है जो परदेसी भाई जो हैं उनके लिए भी, जो बॉम्बे में, दिल्ली में या दूसरे जगह है, उनके लिए भी मैं ऐसा नंबर जारी करूंगा इंशाअल्लाह ताला। 2-4-10 दिन ये मरहला हो जाए। मैं चाहूंगा कि महाराष्ट्र में, मैं चाहूंगा दिल्ली में, तेलंगाना में, हर जगह कोई ना कोई एक ऐसा आदमी रहे जो आप लोग को जोड़े, हम लोग को जोड़ने में आसानी हो, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग हैं। एक नंबर ऐसा हो जिसको आप राब्ता करें, एक सुलझा हुआ कोई आदमी हो, ताकि वो कोऑर्डिनेट करे, ताकि आपकी परेशानी को हम हल कर सके। और मैं इंशाअल्लाह, आप 4 कदम बढ़े हैं, मैं 40 कदम बढ़ने के लिए तैयार हूं। की खबर है आपको, फिर दोबारा, चलिए वो तो मुकद्दर का फैसला है। देखिए हम तो अल्लाह पर यकीन करने वाले हैं। हम लोग जीता हुआ मानते हैं, अभी भी जीता हुआ मानते हैं, कभी नहीं हारा हुआ मानते हैं। मैं जितना भी आपका मामला है, हिंदुस्तान के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपका मामला, याद रखिए आपका विधायक को जवाब देना पड़ेगा। सरकार जरूर बन गई है उसकी, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। इस इलाके में पुल पुलिया, खराब सड़कें, घुसखोरी बंद कराना पड़ेगा। आदिल भाई जिंदाबाद। बैंक की घुसखोरी, बैंक का जो सिस्टम में, मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। मैं सर्वे भी करवाऊंगा, 1 महीना हो जाए, क्योंकि ये सब मरहला के बाद जितना पुल पुलिया, सड़क का मामला है, बैंक का मामला है, ब्लॉक का मामला है, मैं इसका भी सर्वे इंशाल्लाह करवाऊंगा और एक अच्छी टीम के साथ करवाऊंगा, ताकि आपके मसाइल को मेरे 5 विधायक मजबूती से सदन में उठाएं और सदन के बाहर मैं उठवाऊं। बिल्कुल। फोन ऐसा चीज है, मेरा भी अभी फोन गाड़ी में है, बहुत बार फोन होता है नहीं उठा पाते हैं। मैं इंसान हूँ, अभी आपके बीच हूँ,
फोन नहीं उठा पाता हूँ, फोन गाड़ी पर है। अब आपसे बात कर रहा हूँ तो फोन नहीं उठा सकता हूँ, कभी टीवी पे रहता हूँ, कभी किसी मीटिंग में हूँ। तो याद रखिए, आप एक आसान एक व्हाट्सएप नंबर भी मेरे पास है, एक कॉलिंग नंबर भी है। तो व्हाट्सएप वाला जो है सिर्फ व्हाट्सएप किया जाए, ताकि उस पर आप अपना मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि 1,000 मैसेज आ जाता था। तो इंसान हूँ, मैं खुद देखता हूँ, कोई नहीं दूसरा चलाता है, तो थोड़ा टाइम दीजिएगा। और एक नंबर वो है, ज्यादा कुछ हो तो अर्जेंट लिख दीजिए व्हाट्सएप पे या मैसेज पर। मैसेज पे लिखिएगा तो आसानी होगी, कि कुछ बहुत ज्यादा है तो अर्जेंट लिख दिए। मैं कोशिश करूंगा हर गांव में एक कोऑर्डिनेटर हो, हर पंचायत में एक कोऑर्डिनेटर, सब कोऑर्डिनेटर हो। उसके बाद एक 7-7 पंचायत पर एक कोऑर्डिनेटर हो, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे एक कोऑर्डिनेटर हो, उसके बाद आपके विधानसभा लेवल पे एक कोऑर्डिनेटर हो। एक पूरी टीम बनाएंगे। आप लोगों ने जो प्यार दिया 15-20 दिनों में, इस एहसान को आदिल हसन जिंदगी भर नहीं भूल सकता है। बलरामपुर बारसोई वालों, आबादपुर बिघोर वालों, मालतीपुर वालों, छोगरा वालों, नलसर वालों, आप लोग तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया, क्योंकि पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ था। हर लोग, बड़े बड़े लोग, मुझे आम लोगों ने वोट दिया। मुझे आम गरीब, आम जिनके दिल में मोहब्बत है, जिनके दिल में इंसानियत है, जिनके दिल में इखलास है, जो चाहते थे परिवर्तन, जो चाहते थे इलाके में तरक्की। मुझे सिर्फ मुझसे चिढ़ वही हुआ जो दलाल था। दलालों ने मासूम लोग को भड़काया कि ये डिप्टी सीएम बन जाएगा। इसको बोलिए 5 बार विधायक रहा तो कुछ किया नहीं, और डिप्टी सीएम का सपना दिखा के लोगों को बरगलाया। याद रखिए, मुझसे, MIM से या मुझसे आम इंसान को कभी दुश्मनी या दूरियां नहीं हो सकती है। जिसके दिल में थाना की दलाली, जिसके दिल में ब्लॉक की दलाली, बैंक की दलाली, जिसको इंदिरा आवास की दलाली, वही आपसे मुझसे चिढ़ सकता है, बाकी मुझसे कोई नहीं चिढ़ सकता। और एक बात बोलना चाहता हूँ, सब लोग अच्छे से मोबाइल में शिफ्ट कर दीजिए। कोई धमकाएगा, एक आदमी धमकाएगा, जो साहब के नाम पर धमकाएगा, तो याद रखिए, साहब को बोल दीजिएगा पटना में पेंशन लेंगे। पेंशन पटना ही लेने आएंगे, लंदन नहीं जाएंगे। पटना में पेंशन लेने आएंगे। याद रखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूँ। मैं मोहब्बत रखता हूँ, मैं इंसानियत रखता हूँ, मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ। लेकिन एक भी मेरे कार्यकर्ता, मेरे भाई, मेरे रफीक, मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द, मेरे वोटर का एक भी शिकन आया तो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। उतना और घबराने की बात नहीं। और सबसे बड़ी बात, ना आप मेरे मोहताज हैं, ना मैं आपका मोहताज है। हम लोग सब अपने अल्लाह मते मर्दा मदद खुदा। और हम डरने वाले नहीं, हम डरते हैं तो अपने अल्लाह से डरते हैं, झुकते हैं तो अपने अल्लाह के आगे झुकते हैं। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। और जिसने भी बेवफाई की है, बहुत लोग, जो बड़े बड़े लोग, मजबूत लोग जो थे, वो जल कर मुझे जलते थे कि आखिर इतना गरीब गुरबा, इतना आम इंसान, मजदूर, बाहर में कमाने वाला, कोई प्लेन से आ रहा है, कोई लुधियाना से आ रहा है, कोई बॉम्बे से, कोई दिल्ली से आदिल के लिए क्यों आ रहा है। तो मेरा वही कहना है, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। जिस पर अल्लाह करम करता है उस पर कौन दुनिया की ताकत रख सकता है। याद रखिए, बॉम्बे दिल्ली वालों, या जो भी मेरे भाई रहते हैं बाहर, आपका भाई आदिल अगर बलरामपुर का है तो आपके लिए मैं उतना ही, आपके लिए मैं उतना ही हूँ। और मैं कोर्ट भी जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह जल्द से जल्द बलरामपुर बारसोई के मुस्तकबिल में बेहतर फैसला करेगा। और जिसने बेईमानी की है, इंशाअल्लाह करारा जवाब मिलेगा। फिर से अपनी माओ बहनों का, अपने बुजुर्ग का, अपने दोस्तों, अपने नौजवान साथियों का, अपने उलेमा का, अपने परदेसी भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इतनी मोहब्बत और इतना साथ का लायक नहीं था। लेकिन आपने मुझे अनमोल बना दिया। आपने मुझे इतना ताकत दिया, इतनी हिम्मत दिया कि मैं इस एहसान को नहीं भूल सकता। मैं तो जर्रा था, आपने मुझे आफ्ताब बना दिया। आपने इतनी ताकत दी। मैं फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया। किसी से डरने की बात नहीं है, किसी से घबराने की बात नहीं है। तो हम लोग आपका भाई नहीं देते। आपका आदिल है, आपका आदिल, जो आपको याद रखिए, कोई भी तकलीफ पहुंचेगी, कुछ भी होगा तो पहला मैं खड़ा रहूंगा, उसके बाद कोई दूसरा आप पर कुछ कर सकता है। किसी से जो आपको देता है धमकी फमकी, वो सबसे बड़ा कायर है। उसको बोलिए कि बाप से भेंट कर, उसको बोलिए अपने बाप से बोल, मेरे से बात करने। लुच्चू पुच्चू से हम बात नहीं करते, बाप से बात करने बोलना, डायरेक्ट बात करने बोलना। अगर है हिम्मत तो मैं बतला, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कैमरा में बोल रहा हूँ, अगर एक आदमी को बलरामपुर बारसोई के एक वोटर को कोई धमकी दिया
एक भी है। प्रशासन भी जानता है कि आदिल हसन क्या है। प्रशासन से भी मैं डायरेक्ट हॉटलाइन पे रहता हूँ, चाहे डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, चाहे डीजीपी साहब, वहां से भी मैं हॉटलाइन पर हूँ। और मैं जानता हूँ कि आपकी कितनी औकात है। मैं डरता नहीं हूँ। मैं अगर अच्छा से बात करता हूँ तो इसका मतलब मैं सिर्फ शरीफ नहीं, मैं भी जानता हूँ। इसलिए कोई लोग जो हैं, किसी लोग रिश्तेदार नाता आपका कहीं भी है, अगर कोई धमकी देता है तो आदिल हसन को बस एसएमएस कीजिए, यहाँ पर हैं आपके भाई, बस एसएमएस कीजिए, मुझे बतलाइए, उसका इलाज करना। मेरे पास होम्योपैथिक इलाज भी है, आयुर्वेद भी है, एलोपैथ भी है। और फिर मेरे पास बड़े बड़े उलेमा हैं, उनके पास झाड़ फूक भी है, उनके पास जिन जिन्नात भी है, उसका भी इलाज अल्लाह। दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि आपने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दिया। दुआ कीजिए कि हम लोग का पिटीशन एक्सेप्ट हो जाए हाई कोर्ट में, और अल्लाह बलरामपुर बारसोई के हक में, हमारे हक में बेहतर फैसला कराए। और मैं आपके इलाके का जो काम कर सकता हूँ उसमें और अल्लाह मुझे ताकत दे, हिम्मत दे। अगली बार आपके बीच आऊं तो आप फकर से कहिए कि मेरा 10 पुल आदिल वादा किया था, 15 पुल बनवा के दिखाया। आदिल ने हॉस्पिटल का बात किया था, डॉक्टर का बात किया था, स्कूल का बात किया था, आदिल ने उससे 5 कदम ज्यादा काम करके दिखाया। जिस तरीके से अख्तरुल इमान साहब ने 800 करोड़ का काम कराया, आप लोग की दुआएं रही तो आपके जितने मसाइल है उससे मैं ज्यादा इंशाल्लाह कराऊंगा। फिर से दुआ की गुजारिश, बस आपसे दुआ चाहते हैं, फिर से आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपकी दुआ, आपके साथ का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस बार 1.5 लाख पार। 1.5 लाख पार। आराम से आराम से आराम से। हमारा शेर है, शेर आदिल भाई, शेर है। देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अभिषेक भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा दस पे बैठ गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम माए लोग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चलिए। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, गली गली में नारा है आदिल हुसैन, आदिल हुसैन जिंदाबाद, गली गली में नारा है, गली गली में नारा है। कादू देखे कादू है कादू
Habis jela 2 minggu jela kuliah. Kabar kata. आप मजबूत आते हैं आप प्लीज आप लोग ये बात ही कभी लाइफ में हम लोग उससे हाथ नहीं मिले, गाला नहीं मिले, लेकिन आपसे जितना हम लोग हारा पाते हैं। ऐसे लोगों की मोहब्बत अल्लाह दीबे अल्लाह दीबे छप्पर फाड़ के दीबे जो दी दिले वो पस्ता से आज पत्ता से आज दलाल लोग नहीं पत्ता से आम आदमी पत्ता से जो जाके वो आज पत्ता से कि किसो नहीं आग दिले सलाम अलैकुम के बाजी दुआ करबो सलाम आराम से थैलिस ना खाली अपनी बस